हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू सब चलता है यहाँ। सो इट्स 8 इन द मॉर्निंग और हम लोग बहुत फेमस श्री कृष्णा टेम्पल पे आए हुए हैं जिसका नाम है श्री कृष्णा गुरुवायूर टेम्पल, जो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है केरला के। सो दिस टेम्पल इज़ फेमस फॉर कृष्ण भगवान। सो कृष्ण भगवान का एक अवतार है गुरुवायूरप्पन। सो उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये टेम्पल। ऐसा माना जाता है वो यहाँ के स्थित हुए थे, बसे थे वो यहाँ। सो पहले प्रोटोकॉल्स कुछ नहीं थे, ड्यू टू कोविड कुछ प्रोटोकॉल्स जो है हमें फॉलो करने पड़े। लाइक ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है, आपके आधार कार्ड डिटेल से आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ का जो देवसंग बोर्ड है, मतलब जो कमिटी है मंदिर की, वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट देगी। उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पहुँचना होगा। सो हमारा जो टाइम स्लॉट दिया है वो 9 बजे का दिया हुआ था। सो हम लोग के जो घर है वहाँ से 1 घंटे की ड्राइव है। सो आफ्टर 1 आवर्स ड्राइव हम लोग 8 o'clock यहाँ पहुँच गए। सो 1 घंटा है अभी हमारे पास। तो चलो अंदर चल के मंदिर यहाँ से शुरू होता है। ये जो गरुड़ भगवान जी है, ये गुरुवायूरप्पन का जो है वाहन है, मतलब कृष्ण भगवान का है जो वाहन है। सो यहाँ से मंदिर स्टार्ट होता है। तो चलते हैं अंदर जाके मंदिर देखते हैं। तो जब भी गुरुवायूर आते हैं हम लोग स्टे किए बिना जाते नहीं। सो हम लोग का ट्रिप ऐसा बनता था, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते थे या फिर लंच के टाइम हम लोग निकलते थे, यहाँ पहुँचते थे, दर्शन करते थे, रूम में जाके स्टे करते थे। देन मॉर्निंग 3 बजे वागचार्त होता है, वो एक रस्म होती है, वो एक कल्चर होता है। कृष्ण भगवान जी को नहला के सुबह सुबह उनको पूरा ड्रेसअप करते हैं, मतलब पूरा जो है चंदन होता है उन सब से उनको पूरा एकदम पूजा जाता है। सो सुबह सुबह ये होता था। तो हम लोग एक दिन रुके बिना हम लोग आते नहीं थे, बट ड्यू टू कोविड यहाँ स्टे करना अलाउड नहीं है। आपको रास्ते में बहुत सारे होटल्स मिलेंगे और यहाँ का जो कमिटी है देवसंग बोर्ड का, जो कमिटी का नाम है देवसंग बोर्ड, तो उसके ही अलग अलग रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, जहाँ चीप रेट में आपको, अफोर्डेबल रेट में आपको स्टे करने के लिए मिल जाएगा। ये जो आपने अभी स्टैचू देखा वो कुजेल जी है। वो कृष्ण भगवान के बेस्ट फ्रेंड है। मतलब अगर कुछ पूछा जाए कि कृष्ण भगवान का बेस्ट फ्रेंड कौन है, सो वो एक ही है, कुजेल जी। सो ये बहुत गरीब थे, बट इन्होंने कृष्ण भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ा। हर मुसीबत में, हर टाइम में ये कृष्ण भगवान जी के साथ ही रहते थे। अभी तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पार्किंग जोन में थे अभी हम लोग। अभी आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट अभी हम एंटर हुए हैं मंदिर में। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ भी बहुत सारे शॉप्स है, स्टॉल्स है अवेलेबल। यहाँ आप कुछ चीज़ें लेनी है तो ले सकते हैं। आपको मंदिर में एंटर करने के लिए पहले से ही रूल बना हुआ है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक यू कांट वेयर जीन्स एंड गो इनसाइड द टेम्पल। जीन्स पहन के मंदिर में जा सकते हैं आप, और बेल्ट नहीं पहन सकते। यू हैव टू टाई योर हेयर्स। अगर लड़की हो, बाल खुले रखे आप मंदिर नहीं जा सकते। यू हैव टू टाई योर हेयर्स। और आप शर्ट या टी शर्ट नहीं पहन सकते।
यू हैव टू वेयर लाइक वोष्टी बोलते हैं, जो सेट्टीमुंड का जो होता है ट्रेडिशनल केरला ड्रेस जो होता है सेट्टीमुंड, उसका ऊपर वाला जो वोष्टी बोलते हैं टिपिकल मलयालम में, वो आपको डालना पड़ता है, या तो आप सिंपली एक टॉवल डाल सकते हैं। सो ये सब थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करना है। सो अभी हम लोग ने सबने बाल बांध दिए, आप अभी देखो अंदर जाते हैं। ये जिन्होंने ऑनलाइन बुक नहीं किया हुआ है उनके लिए लाइन है, ताकि वो बाहर से जो है दर्शन कर सके, और बुकिंग वालों की अलग से लाइन है। सो जो सामने दिख रहा है वो है मंदिर, श्री कृष्ण गुरुवायूरप्पन का मंदिर जो है टेम्पल वो है। सो लाइक ये जो चीज़ है ये पूजा के लिए दी जाती है। दिस इज़ केला और लोटस का जो फ्लावर होता है उसके साथ जो है कपड़ा जो भगवान को चढ़ता है, ये बेसिकली वो है, और ये पूजा के लिए दिया जाता है। बोला था यहाँ शादियाँ होती है, सो एक शादी हो रही है बट अंदर अलाउड नहीं, एंट्री नहीं है। तो ये शादी हो रही है, तो ये शादी हो रही है अंदर। जैसे 3 गोपुर बन रखे है, यहाँ शादियाँ होती है मंडप टाइप। 2 शादी हो रहा है और ये मंदिर है। जैसे अभी मैंने शादियाँ दिखाई, अभी कोविड के वजह से तो बहुत कम शादियाँ हो रही है, बट पहले जो है हज़ार शादियाँ होती थी एक दिन में। और ये ऐसा मंदिर है जहाँ एक इंसिडेंट हो चुका है कि इतना भीड़ था, इतनी शादियाँ थी कि दुल्हाई एक्सचेंज हो गए। मतलब जिस कपल को जिससे शादी करनी थी उसके जगह किसी और से उन्होंने शादी कर ली। सो ऐसे भी इंसिडेंट हो चुके हैं यहाँ पे, इसलिए शादी करने आओ तो थोड़ा अपनी दुल्हन को देख लेना आराम से। तो ये जो देख रहे हो आप न्यूली मैरिड कपल्स, अभी शादी हुई। मंदिर में कम से कम 1800-900 शादियाँ होती है पर डे। तो ये जो है यहाँ का ऑडिटोरियम है। यहाँ मतलब जो जैसे जो लड़कियाँ या फिर जो सिंगर्स होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, वो पूरे 3 साल डांस सीख के जो फर्स्ट परफॉर्मेंस होता है वो इनका इस ऑडिटोरियम में होता है। वो ये फर्स्ट परफॉर्मेंस जो है ऐसे भगवान को समर्पित करते हैं 3 साल के क्लासिकल डांस सीखने के बाद। या फिर जो सिंगर होता है वो पहली बार गाना यहाँ आके गाते हैं, तो वो ये ऐसा प्रसाद भगवान को देते हैं, ऐसे गिफ्ट की जो हमारा पहला परफॉर्मेंस है, पहला स्टेज है वो आपके सामने। सो ये ऑडिटोरियम, यहाँ बहुत सारे डांस होते हैं। यहाँ पहले प्री बुक करना पड़ता है कि हमारा परफॉर्मेंस होगा एंड हम गाएंगे या डांस करेंगे। सो इसमें भी बुकिंग्स होती है। डांस क्लासेस, जो कोचिंग क्लासेस होती है डांस की, वहाँ से टीचर्स बुक करके आते हैं कि अभी हमारा शो होगा। सो यहाँ कंटिन्यूस प्रोग्राम्स चलते रहते हैं।
दर्शन हो गए अंदर बहुत आराम से। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। सो फ़ोन जो है हमें लोकल रूम में रखना होता है। सो उसके बाद दर्शन के बाद अभी फ़ोन लेके आई, देन फिर अभी बाहर आई मैं। सो अंदर इतना ऐसे प्योर पॉजिटिव वाइब होता है ना, मतलब हाथ जोड़ के खड़े रहो और आंसू अपने आँख से ना ऐसे अपने आप निकलते हैं। हम लोग रोते नहीं बट आंसू अपने आप ही निकल जाते हैं। जितना भी नेगेटिविटी होता है, जितना भी प्रॉब्लम्स होता है, ऐसा लगता है एकदम दिल हल्का हो गया, उतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है अंदर। सो अभी बाहर आ गई। ये जो है ये मेन एंट्रेंस है मंदिर का। और ये जो म्यूरल पेंटिंग देख रहे हो आप दीवार पे, सो ये जो है ये कृष्ण भगवान की पूरी रास लीला जो है वो पूरी बनाई गई है। वो एक एकदम स्टोरी लाइन में उसे पेंटिंग किया गया है और ये पूरे वॉल्स में है। यहाँ है, देन उस साइड देखोगे उस साइड भी है। सो बहुत अच्छा सा लगा। आफ्टर 2 इयर्स हम लोग केरला आके मंदिर, नहीं तो हम लोग का हर बार होता था, जितने बार भी मंदिर आओ, जितने बार भी केरला आओ उतना बार तो कंपलसरी हम लोग यहाँ आते ही थे। तो इस बार चांसेस लो लग रहे थे ड्यू टू कोविड, बट वो होता है ना, भगवान का बुलावा होता है तो कोई रोक नहीं सकता। तो एकदम बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो यहाँ का जो इस मंदिर का जो फेमस प्रसाद है उसे पाल पायसम बोलते हैं, मतलब खीर, चावल की खीर जो होती है बेसिकली। तो यहाँ लेते हैं हम लोग। देखो ये मम्मी ने ऐसे बॉटल में मिलता है, इसके लिए पहले रसीद काटना पड़ता है। मम्मी 1 लीटर है, ये 1 लीटर ये हाफ लीटर है, ये 1 लीटर है। कितना हाफ लीटर का कितना है मम्मी? 140 140 है हाफ लीटर का, और फुल का 220 220 है। एक 1 लीटर का डब्बा पूरा पाल पायसम जो होता है, वाइट वाली चावल वाली खीर होती है, सबसे मेन प्रसाद है। इसके अलावा इधर एक चीनी का भी मिलता है, मतलब चीनी जो पिसी हुई चीनी है ना, वो भी प्रसाद होता है। और केला और मक्खन, ये सब होता है ऐसा प्रसाद जो हमें मिलता है। सो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। मैं ऐसे मीठा ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बट यहाँ के मंदिर का खीर जो होता है, जो भी जब भी जाता है तो एक एक बॉटल लेके आता है। तो पहले जो यहाँ होता था, यहाँ क्या बोलते हैं, सद्या जो होता है, जो मैंने ओनम वाले वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि सद्या क्या होता है, जो जैसे बड़ा खाना जैसे प्रसाद जैसे बनता है। सो यहाँ बनता है और यहाँ ऊपर सब बैठ के खाते हैं। इसकी यहाँ से ये उतरते हैं। लाइन खाने वाली कहाँ से लगती है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। सो यहाँ बहुत भीड़ होती थी, बट ड्यू टू कोविड अभी यहाँ कोई कुछ हो नहीं रहा। तो जहाँ खाना बनता है उधर के कंटेनर्स दिखा देती हूँ बाहर से ही। कैसे मालूम है? सो ये कंटेनर्स है जिसमें खाना बनता है। ये देखो, वो एक खाना पका के ना, खाना हाँ। पका उबाल के इसके अंदर डालेगा। अच्छा। उसके अंदर डाले, वो जो स्टील का रॉड है ना, हाँ। वो पकड़ के वो पूरा पानी नीचे से जाएगा, नीचे से वो प्लेट रखेगा। वो हाँ। पानी पाइप डाला ना, हाँ। वो पाइप से वो पानी पूरा ये आने के बाद वो इधर बड़ा ये जो है ये चीज है, ये रखेगा, उरली। उरली वो नीचे रख के, वो राड है ना, राड, हाँ। वो राड को ऐसा नीचे करेगा तो पूरा राड चावल पर पूरा नीचे आ जाएगा। अच्छा। तो यहाँ पूरा खाना बनता है। हर मंदिर में जो होता है एक तालाब होता है, तो गुरुवायूर मंदिर का तालाब ये है। यहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति जो होती है उनको जब नहलाया जाता है तो वही यहाँ नहलाया जाता है। और आप नहा सकते हो इस तालाब में। आप लोग के नहाने का सेशन में थोड़ा पीछे वहाँ जो है वहाँ बनाया, बट ना आप साबुन यूज़ कर सकते हो, ना आप शैम्पू यूज़ कर सकते हो, कुछ यूज़ नहीं कर सकते हो, चप्पल भी पहन के नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी को नहलाया जाता है। तो आप ऐसी चीज़ें कुछ यूज़ नहीं कर सकते। आप सिर्फ हाथ मुँह धो के या पूरी डुबकी लगा के, जैसे गंगा में डुबकी लगाते हैं वैसे ही डुबकी लगा के आप ऊपर आ सकते हो। आप साबुन, कोई प्रोडक्ट जो होता है बॉडी केयर प्रोडक्ट, कोई भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ बीच में कृष्ण भगवान को नहलाया जाता है और इधर बहुत सारे फिशेस भी है अभी। प्रसाद जो है यहीं से खुल गया। बबल्स आ रहे वो ये है प्रसाद, खीर। और उस टाइम मैं जो बोल रही थी शर्ट टी शर्ट नहीं पहन सकते, आप ऐसा एक ऊपर ले सकते हो। तो जैसे पापा और मामू ने पहना है वैसे ही आप ले सकते हो।
तो लाइक अभी हम जो है इधर दो और स्टोरीज है यहाँ गुरुवायूरप्पन की। सो ये जो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, एक सेकंड। सो ये जो है ये वैरमुनि कहा जाता है इन्हें। सो इनकी जो स्टोरी ये लाइक ये राक्षस थे, ठीक है। तो राक्षस थे तो ये पाप बहुत ज़्यादा करते थे। एंड एक दिन ये कुछ मुनि लोग को मारने गए। तो मुनि लोग ने बोला ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपने वाइफ से और अपने बच्चों से पूछ किया कि जो तू पाप कर रहा है उसका जो है वाइफ और बच्चे भी रहेंगे कि उसका जो सज़ा हो गई। तो फिर जब उसने जाके घर पे पूछा तो उन्होंने बोला कि हम क्यों लेंगे, तुम पाप कर रहे हो, हम क्यों ले तुम्हारे पाप की सज़ा। तो वो राक्षस गया वापस मुनियों के पास। तो मुनि बोले कि राक्षस बोला कि नहीं वो तो नहीं लेंगे। तो मुनि बोले इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि पाप वाप मत करो, अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताओ। तो राक्षस ने पूछा अब मैं क्या करूं। तो मुनि ने दो पेड़ के बीच में इन्हें बिठाया और बोला जब तक मैं वापस नहीं आता, हम लोग जब तक वापस नहीं आते तब तक वो बोला आ मरम ई मरम। तो वो राक्षस क्या किया, आ मरम ई मरम बोलते बोलते वो तो जब स्पीड में बोलते तो राम 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 ऐसे साउंड करता है। तो ये राक्षस वहीं बैठे रहा, सालों बरसों तक यही बैठे रहा। तो क्या हुआ, जो दो पेड़ का जो डंडी था, डाली था, पत्ते थे, सब जॉइंट होके एक साथ हो गए। फिर जब बरसों के बाद जब मुनि लोग वापस आए तो ये मुनि से भी आगे निकल चुके थे। सो वैसे ही इनकी जो जटा है वो भी जो ब्रांचेस होते हैं ट्री के उसमें सब फंस के ये ऐसे हो गए। फिर नेक्स्ट जो स्टोरी है, ये जो हाथी आपको दिख रहा है इन्हें कहते हैं गुरुवायूर केशवन। ये जो हाथी दिख रहा है इन्हें गुरुवायूर केशवन कहते हैं। ये वन ऑफ द फेवरेट एलिफेंट था कृष्ण भगवान का, क्योंकि इसे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आरती का टाइम होता था कृष्ण भगवान का तो ये हाथी अपने आप चलते ही भगवान के जो मंडप के सामने बैठ जाता था। दिन जो पुजारी होता था फिर जब पुजारी होता था वो मूर्ति लेके आते थे, कृष्ण हाथी के ऊपर रखते थे कृष्ण भगवान को और पूरा मंदिर का जो है चक्कर लगा के फिर क्या बोलते चक्कर लगा के ये वापस आ जाता था। ये हाथी अपने आप ही उसके घर आ जाता था। सो इस हाथी को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। ये वन ऑफ द फेवरेट एलिफेंट था कृष्ण भगवान का। ये बहुत साल तक रहा। देन जन्मदिन नहीं हुआ था। हाँ, और इसका जो गुरुवायूर केशवन है उनका जो डेथ हुआ था, जिस दिन गुरुवायूरप्पन का बर्थडे होता है उसी दिन इसकी डेथ हुई थी। सो ये स्टोरी है गुरुवायूर केशवन की। तो अभी ऑन द वे हमें एकदम यूनिक सी चीज़ मिली है जो है मोला शरबत बोलते हैं मलयालम में। मतलब बैम्बू के उसमें स्टिक में जो बैम्बू का स्टेम होता है उसमें वो लोग शरबत मतलब शरबत को क्या बोलते, शरबत ही बोलते हैं शायद। शरबत डाल के वो लोग वैसे जैसे ग्लास में हम लोग पीते हैं तो वैसे वो बैम्बू के जो स्टेम हैं उसमें डाल के दे रहे हैं। सो देखते हैं कि क्या चीज़ है। सो सबसे पहले ये नींबू डाल रहे हैं इसमें। ये नींबू है, ये बैम्बू का वो स्टेम है, नींबू डाला। देन ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये रिवील नहीं कर सकते ये लोग। ये चिल्ली का पेस्ट है ये, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। गार्लिक नहीं है, सिर्फ जिंजर का पेस्ट है। और ये सॉल्ट डाल रहे हैं ये लोग। और ये चैना सीड्स और ये जो नन्नारी शरबत जो उस दिन दिखाया था, तो ये वही है। दिखेगा तो और चिल सोडा डाल रहे हैं। ये बैम्बू स्टिक से ये लोग हिला रहे हैं।
ठंडा ठंडा बैम्बू स्टिक है और मम्मी पियो। कैसा है? मस्त है। दूसरा एक आइटम बन रहा है, पाइनएप्पल ये पाइनएप्पल, ये पाइनएप्पल क्रश है। जिंजर पेस्ट, चिल्ली पेस्ट, चिल्ली पेस्ट ये डल रहा है और ये नमक। चना सीड्स और ये लेमन और सोडा। नहीं ये नन्नारी क्रश। इसमें जाएगा चिल सोडा। दिस इज कोडम मल्टी है।